श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों कोटि कोटि वंदन करते हुए आज हम आपके समक्ष जो मंगलवार की आने वाली चतुर्थी, जिसको अंगारक चतुर्थी कही जाती है, मंगली चतुर्थी कही जाती है, इस प्रकार उसके अलग अलग नामों से जिसको जाना जाता है। इस दिन वेदों में वर्णन आया हुआ है, पुराणों में भी वर्णन आया है। वेद व्यास जी ने विशेषकर इस दिन गणेश पूजन का महात्म्य अत्यधिक बता दिया गया है। इस दिन गणेश पूजन का महात्म्य क्या है? जो हम साधना करेंगे, गणेश जी की उपासना करेंगे, जिसको हम अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता कहते हैं। देख लो, अच्छे से ध्यान दे के सुनना है आप सबको। जिनके जीवन में अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां चाहिए, उनके लिए यह पर्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। ये मंगलवार की चतुर्थी, अंगारक चतुर्थी, मंगली चतुर्थी, बहुत जिन व्यक्तियों के जीवन में मंगल ग्रह की समस्या है, जिनके जीवन में मंगल जो है अशुभ फल दे देता है, मंगल ग्रह जो है अशुभ फल नहीं देता है, हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिसके चलते मंगल ग्रह हमें उससे प्रभावित कर, उससे अनुशासित करते हुए हमें कष्ट मिलता है, कष्ट पहुंचता है। तो जिनके जिनके जीवन में इस प्रकार की समस्या है, जिनके जीवन में पारिवारिक समस्या है, विवादित स्थिति है, जिसके लिए हम हमेशा कहते रहते हैं, एक आर्थिक स्थिति, दूसरी है मानसिक स्थिति और तीसरी है शारीरिक स्थिति। इन तीनों स्थितियों का जिनका संतुलन बिगड़ गया है, वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाता है। फिर पति पत्नी में विवादित स्थिति निर्माण होना, परिवार में कलह होना, अपकीर्ति, अपयश, अपमान सहना। सम्मान जो होता है ये किसी को देने की चीज़ नहीं है या किसी से लेने की चीज़ नहीं है। सम्मान जो होता है ये कमाया जाता है, ये किसी को मांगा नहीं जाता, किसी से अपेक्षा नहीं की जाती कि इससे मुझे सम्मान मिले। तो इन सब विषयों को देखते हुए एक ही बात हमें लक्ष्य सामने आया कि जिनको हम अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता कहते हैं, गणेश जी को, सुख करता दुख हरता जिनको कहा जाता है, जिनका नाम है सुख करता और दुख हरता, ऐसे गणेश जी के बारे में आज हम आपके समक्ष बताने जा रहे हैं। इसके अंदर महत्वपूर्ण बात हम आपसे कहने जा रहे हैं कि इस दिन हमें प्रातः सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर बैठे बैठे हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रार्थना करनी है। और जिस कार्य सिद्धि के लिए आप मंगलवार का उपवास, अंगारक चतुर्थी का उपवास, इस चतुर्थी के दिन आप जो व्रत करेंगे, उसकी मनोकामना पूर्ति के लिए थोड़ी देर शांत बैठना है, आंखें बंद करनी है। और हमारे अंदर गणेश जी विद्यमान है, वो किस स्वरूप में है उसका भी वर्णन हम आपसे करेंगे, जो हमारे मूलाधार चक्र में है। उस गणेश जी को हम प्रार्थना करें और उसी गणेश जी को हम षोडशोपचार पंचोपचार पूजा के द्वारा, मतलब जो उन्होंने दिया है वही उनको व्यक्त करने के लिए ये पंच महाभूतों का शरीर मिला हुआ है। इसके जरिए फिर हम लोग उनकी षोडशोपचार पंचोपचार पूजा करते हैं और उनको ये दर्शाते हैं, बताते हैं कि जो आपने हमें दिया है वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। किसके द्वारा? इस
शरीर के द्वारा, वो भाव, वो फील करना है। जब तक हम फील नहीं करेंगे, बहुत से लोग होते हैं कि हमने बता दिया है व्रत करने के लिए, हमने बता दिया है कि आप लोगों को षोडशोपचार पंचोपचार पूजा करनी है, गणेश पूजन करना है, अभिषेक पूजन करना है, तो लोग कर लेते हैं, यंत्रवत कर लेते हैं। उससे फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फ़ायदा होगा कुछ मात्रा में। मतलब स्कूल में जैसे हम चले जाते हैं तो पढ़ाई करते हैं और पास होने के लिए कुछ परसेंटेज चाहिए, परंतु रैंक में आने के लिए ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो जिनके जीवन में ज़्यादा मार्क्स चाहिए, उनके लिए भाव की प्रधानता, उनके अंदर भाव, वो फील करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो फील नहीं करेंगे तब तक उनको इस बात का ज्ञात नहीं होगा, तब तक उनको पूजा का पूर्ण फल प्राप्ति नहीं होगी। अब जो मूलाधार में बैठे हुए गणेश जी को हमने प्रार्थना की है, संकल्प लिया है, पूरा दिन हम लोग व्रत उपासना करेंगे, साधना करेंगे, दान पुण्य करेंगे। इसके ऊपर वेद व्यास जी कहते हैं, पद्म पुराण में कहा गया है, गणेश पुराण में कहा गया है, शिव महापुराण में भी कहा गया है कि इस दिन जो कोई भी हमारे संकल्प पूजा विधि करते हुए जीवन काल में जो परिवर्तन लाना है, उसके लिए जो व्रत करेगा, जो उपासना करेगा, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 10 लाख गुना इसका फल मिलेगा, ऐसे वेद व्यास जी कहते हैं। और वेद व्यास जी कहते तो उनके बात में बहुत बड़ा क्षमता और तात्पर्य होता है, तभी तो वो कहते हैं। उनकी एक एक बात बड़ी सम्माननीय है, तो जिसके चलते हमारे जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा पर्व जो आया है, गणेश चतुर्थी, अंगारक चतुर्थी जिसको हम कहते हैं। इस व्रत को हम शुरू में कह दिया है कि जिनके जीवन में धन संपदा की कमी है, पारिवारिक समस्या है, शारीरिक पीड़ा है, जिस किसी भी समस्या का निराकरण हमारे गणेश भगवान कर देते हैं। अब एक गणेश भगवान जो हमारे मूलाधार चक्र में है, हम इसी बात से आपको आगे ले चलते हैं। मूलाधार, मूल शब्द, उसका आधार क्या है? मूल। अब हम इस मूल, मतलब हम आज आर्टिफिशियल जो बने हुए गणेश जी है, जो पीतल के होंगे, तांबे के होंगे, पंचधातु के होंगे, मार्बल के होंगे, पत्थर के होंगे, परंतु इन सब से स्वयंभू साक्षात गणेश जी जो विराजमान होते हैं, वो एक तो हमें हमारे शरीर के अंदर मूलाधार चक्र में, जिसको मूल, उसका आधार मूल है, फिर इनको साकार रूप में हमें लाना होता है। तो जिसके चलते हमने बता दिया अन्य अन्य प्रकार के जो गणेश जी की श्री विग्रह होते हैं, उनका पूजन हम करते हैं, जो हमें साकार रूप में चाहिए। परंतु प्रकृति जो है हमारे जीवन में, उनका साकार स्वरूप, प्रत्यक्ष और नेचुरल, वो हमें दे देती है। किस प्रकार देती है, हम उस तरफ अभी आगे बढ़ते हैं। उसको हम कहते हैं श्वेतार्क गणेश। श्वेतार्क गणेश क्या है? श्वेत अर्क, आँख, जो आँख का जो पौधा होता है, उसके पौधे की जो उम्र होती है, लाइफ जो होती है, कम से कम 24 से 25 साल परिपूर्ण होने में लग जाता है। तत्पश्चात उस श्वेत आर्क, आँख के पौधे के जड़ में, मूल में, उसको मूल कहा गया है, उसके मूल में गणेश जी, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, तीनों का वास निश्चित होता ही होता है। परंतु उसके लिए समय अवधि दिया हुआ है कि वो पौधा 24 साल पुराना होना चाहिए, 25 साल पुराना होना चाहिए, मतलब कंप्लीट 25 साल पार हो जाए, तब जाके उसके अंदर गणेश जी की आकृति मूल में बन जाती है। उनका मस्तक, उनकी सूंड जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं,
हमारे समक्ष एक गणेश जी को हमने रखा हुआ है, जो हमें बड़े भाग्य से प्राप्त हुए हैं। उनके दर्शन हम आपको कराएंगे, जिसके चलते जिनकी सूंड, उनके दांत, उनका मस्तक, ये आप जो दर्शन कर रहे हैं हमारे समक्ष रखे। कुछ साल पुरानी बात है, हमें बड़े भाग्य से ये श्वेतार्क गणेश प्राप्त हुए। ये हमने कुछ बिना प्रयास किए ही हमारे पास ये खुद चलकर आए हुए गणेश जी हैं, और जिन्होंने इसको रवि पुष्यामृत योग पर इसको धरती से निकाला जाता है। इसका विधि है। अब लोग कहेंगे कि हमें श्वेतार्क गणेश चाहिए, उसकी जड़ चाहिए, मूल चाहिए, और हम उनकी पूजा आराधना करना शुरू करेंगे, तो ये बड़ा गलत है। सबसे पहले तो आप आसुरी वृत्ति अपनाएंगे, पौधे के पास चले जाएंगे, पौधे को तोड़ देंगे, तहस नहस करेंगे और उसको उखाड़ के ले आओगे और घर में उसकी पूजा करना शुरू करोगे। ऐसा नहीं है। जब इस पौधे को 24 साल परिपूर्ण हो जाते हैं, तब उसकी मूल में, उसकी जड़ में भगवान गणेश जी स्वयंभू इस प्रकार अवतरित हो जाते हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, उनकी ये सूंड यहाँ पर बनी हुई है, जबकि जिन्होंने ये निकाला उस समय थोड़ा सा ये आगे की ओर रहता है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए था, उन्होंने इसको तोड़ दिया। यहाँ से आप देख रहे हैं, ये उनका सूंड यहाँ तक आई है, जहाँ से शुरू हुआ है यहाँ उनका मस्तक है ऊपर की ओर, और मस्तक के नीचे ही यहाँ पर उनका जो दांत है, जिसको आप देख रहे हैं, इस दांत को भी उन्होंने बहुत नज़दीकी से काटा है, जो यहाँ से बाहर उभर के आ रहा था। इस तरफ से भी उनका एक दांत था, पर वो भी उन्होंने तोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार के स्वयंभू गणेश भगवान, श्वेतार्क गणेश इनको कहा जाता है। यह प्रकृति से मिल जाता है। प्रकृति स्वयं हमारे अंदर जो गणेश जी बैठे मूलाधार चक्र में, उनको जागृत करने के लिए साकार स्वरूप हमें पूजा, षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन करने के लिए आवश्यक होता है। धरती पर बहुत ही ऐसी सामग्री उपलब्ध है जो हमारे सौभाग्य को दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदल देने वाली ऐसे बहुत सी सामग्री है, जिनमें से एक श्वेतार्क गणेश, जिसके आप दर्शन कर रहे हो, यह बहुत ही अद्भुत ऐसी देवता साकार स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत हो गए हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को ही प्रभावित नहीं किया है, जबकि हमारे आसपास में रहने वाले लोग, हमारे आसपास का वातावरण, इनमें भी काफ़ी अच्छा बदलाव लाया हुआ है। हमारे से जुड़े हुए, हमारे से मतलब श्रीधाम आश्रम परिवार से जुड़े हुए लोगों के जीवन में भी परिवर्तन लाया है। ऐसे ये श्वेतार्क गणेश, जिसको हम मदार, मंदार, आंकड़ा इसके नाम से जाना जाता है, इसमें विशेषकर दो प्रकार होते हैं, एक सफ़ेद कलर का, एक नीले कलर का। तो यहाँ पर जो हमारे समक्ष प्रस्तुत है, इनको सफ़ेद आँख, सफ़ेद आंकड़ा, सफ़ेद मदार, जिसको फूल सफ़ेद आते हैं, उसी पौधे की ये मूली है, जड़ है। इसको विशिष्ट तिथि, पर्वों के दिन इनको आमंत्रित किया जाता है, विधिवत उनको पूजा की जाती है, षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन किया जाता है। फिर तत्पश्चात इनकी आज्ञा लेकर फिर उस पौधे से उनकी जड़ निकाल कर लाई जाती है। ये विधिवत होता है। हमने ये विधिवत किया हुआ, हमें ये किसी ने भेंट स्वरूप दिया है, हमने निकाला नहीं है। परंतु बहुत लोगों ने हमें इस वीडियो को देखकर हमें मांगा भी है।
इस श्वेतार्क गणेश को। फिर हमने कई लोगों को श्वेतार्क गणेश दिए भी है, जिसकी पूजा करके उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया है। दुर्भाग्य को उन्होंने अपने सौभाग्य में परिवर्तित किया है। उसके लिए एक बहुत बड़ी ये प्रकृति से मिली हुई नेचुरल नैसर्गिक गणेश भगवान, जिनके हम दर्शन किए। अब हम इनका षोडशोपचार पंचोपचार पूजन जो होता है वो पूरा संपूर्णता से करेंगे तो वीडियो लंबा होगा। पिछले वीडियो में हमने उसको विस्तार से किया भी है। इस श्वेतार्क गणेश को हमने अच्छे से षोडशोपचार पंचोपचार पूजन किस प्रकार किया जाता है वो सब हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अब हम इनको फूल आदि अर्पण करेंगे। इस श्वेतार्क गणेश जी को हमें लाल कलर के जो पुष्प होते हैं, ये पुष्प अति प्रिय है जो लाल कलर के होते हैं, जो हम उनके श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उसको स्वीकार करें। फिर हम इनको जो एक वनस्पति के स्वरूप में जाना जाता है, औषधि के स्वरूप में जाना जाता है, दुर्वा, इसकी भी बड़ी कथा है। वो भी हम कभी किसी अगले वीडियो में या कभी समय पाकर उसके ऊपर आपको बता देंगे। ये जो दुर्वा है ये उनके माथे पे, मस्तक पे चढ़ाई जाती है, जिसके चलते वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा हमारे ऊपर बरसती है। और हम उनको और एक लाल कलर का जो फूल है गुलाब का, वो भी छोटा सा फूल उन पे अर्पण कर रहे हैं। कुछ सफ़ेद कलर के फूल भी उनको हम चढ़ा रहे हैं। और उसके पश्चात हम उनको गोबर से बनाए हुए गोबर के कंडे, गाय के गोबर के, देसी गाय जो होती है, आप जो देख रहे हो इस प्रकार के जो गोबर के कंडे हैं, जो गाय के गोबर से बनाए जाते हैं, धूप किया जाता है जिससे देवता पुष्ट हो जाते हैं। गाय को मनुष्य की ही नहीं देवताओं की भी माँ कही गई है। तो ऐसे गोबर से बने हुए कंडों से हम लोग उनको धूप कराते हैं। इसके अंदर गूगल, जिस प्रकार हम आपको दिखाते हैं, गूगल के भी जो गूगल आता है, ये भी पेड़ होते हैं बड़े बड़े, बाज़ार में ये मिल जाता है, दुकानों में मिल जाता है, खरीद कर ला सकते हैं। ऐसे गूगल को हम उसके ऊपर डालकर फिर धूप किया जाता है, तो जिसके चलते भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। अब भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं, केतु भगवान भी प्रसन्न होते हैं, राहु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब हम इनको धूप करते हैं, अब ये धूप का और केतु का, गणेश जी का आपसी क्या कनेक्शन है वो भी हम आपको बताएंगे। फिर इस प्रकार हमने उनको धूप तो कर दिया है, फिर दीप भी करते हैं। पहले हम उनका पूजन करके ले लेंगे और फिर हम आपको राहु केतु गणेश जी, ये धूप आपसे इनका क्या संबंध है वो हम आपको बताएंगे। अब हमने उनकी आरती की है और आरती करके उनको बता दिया है, प्रार्थना की है। अब ये प्रार्थना क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। प्रार्थना तो हम उनके समक्ष यही कर रहे हैं कि इस समय जो अंगारक चतुर्थी, मंगली चतुर्थी आ रही है, इस दिन हमारे आज के दिन जो चतुर्थी के व्रत कर रहे हैं, करते हैं, जो लोग श्रीधाम आश्रम परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में उनका यश, कीर्ति, आयु, आरोग्य, धन, धान्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, इन सब में वृद्धि हो, ऐसी हम उनके श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिनके जीवन में राहु केतु की समस्या है, मंगलिक पत्रिका है, मंगल ग्रह से समस्या है, जिसके चलते विवाह देरी से हो रहा है, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, नारायण नागबली है, त्रिपिंडी श्राद्ध है, ये सब क्या विषय हैं, इनसे राहत मिले। ऐसी हम प्रार्थना गणेश जी को करते हैं कि उनके जीवन में ये परिवर्तन हो जाए
उनका दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और फिर हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कुछ खास विशेष बात जो गणेश जी के साथ में जुड़ी हुई है। अब वो बात क्या जुड़ी हुई है, केतु उनकी किस प्रकार जुड़े हुए हैं, मंगल इनसे किस प्रकार जुड़ा हुआ है, वो हम प्रस्तुत करेंगे। अब बात यहाँ तक ही सीमित नहीं है कि हमारे यहाँ पर गणेश जी की पूजा करने से केतु ग्रह कैसे ठीक होगा, पूजन से मंगल ग्रह किस प्रकार ठीक होगा, इनका आपसे क्या कनेक्शन है, अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे कि अब हर एक मनुष्य को चाहिए कि हम भगवान की साकार स्वरूप भगवान की पूजा करें, उनके दर्शन करें, जिसके लिए प्रकृति ने हमें इस प्रकार श्वेतार गणेश दे दिए हैं। फिर हम इनकी पूजन अर्चन षोडशोपचार पंचोपचार पूजन जब करते हैं तो माध्यम हम उनको सब स्वीकार करते हैं। अब भगवान के समक्ष हम बैठते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, फिर उनका उसके अंदर आवाहन करते हैं। तो उनको आवाहन कहाँ से किया जाता है, गणेश जी को जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं उनको उसके अंदर डाला जाता है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित किया जाता है, तभी गणेश भगवान हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं साकार स्वरूप में। अब वो आ चुके हैं, अब हमने षोडशोपचार पंचोपचार आदि आदि पूजन के द्वारा उनको प्रसन्न किया है। फिर हमने उनको मतलब दुर्वा चढ़ाई है और इस प्रकार हम उनका स्नान, दीप, धूप, भोजन प्रसादी का भोग लगाना, मोतीचूर लड्डू का उनको भोग लगाना, उनको दुर्वा फूल आदि सब चढ़ा दिया। पंचोपचार षोडशोपचार जिस प्रकार पूजन किया जाता है, अब विस्तार से हम करने जाएंगे तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, परंतु हम आपको इसको फील कराना चाह रहे हैं। जिस प्रकार हमने बता दिया कि सुबह प्रातः अपने बिस्तर में बैठकर ही हमें फील करना है, हमें भावना करनी है, उनका पूजन करना है। फिर ऐसे श्वेतार गणेश जो हमें साक्षात साकार स्वरूप जो प्राप्त हुए, स्नान आदि वगैरह पूजन करके सुबह हमने उनका भी पूजन किया, उनको भी स्नान षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करा दिया और फिर उनके समक्ष प्रार्थना की। तो वेद व्यास जी क्या कहते हैं, इसका 10 लाख गुना फायदा मिलेगा। जिनके जीवन में विवाह नहीं होता है, देरी से विवाह हो रहा है, तो उसके लिए उनके जीवन में मांगलिक दोष भी होता है, उसका निवारण इस मंगलवार की चतुर्थी अंगारक चतुर्थी के दिन करने से भी हमें मिल जाता है। ऐसा बहुत बड़ा महात्म्य है, इसका वर्णन आया हुआ है वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्र में। तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए, यंत्रवत नहीं, फील करना है, भाव। फिर हम क्या करते हैं, कोई भी पूजा करनी हो तो सबसे आखिरी में प्रथम हमने प्रतिष्ठा की, आवाहन किया और पूजा संपन्न होने के बाद फिर हमने उनको क्या कर दिया, विसर्जित कर दिया। विसर्जन पूजा होती है, तो विसर्जित उनको कहाँ करते हैं ये बताओ। विसर्जन कोई जल में, निर्माल्य में आदि आदि जगह नहीं होता है। ये तो जो हमारे आँखों से दिख रहा है उसको हम विसर्जित कर रहे हैं, जिसको निमित्त मात्र उसके अंदर लाया गया था। परंतु वो कहाँ है, गणेश जी को विसर्जित नहीं किया जाता, किसी भी पूजा में किसी देवताओं को विसर्जित नहीं किया जाता, उनको अपने अपने स्थानों पे उनको स्थानापन्न किया जाता है। फिर जो हमारे मूलाधार से जिस गणेश जी को हमने इस साकार स्वरूप मूर्ति के अंदर हमने आवाहन किया, फिर उनको हमने पूजा संपन्न होने के बाद जो हमने उनको प्रस्तुत की थी, जो पूजा जो उन्होंने हमें दी है वही उनको हमने प्रस्तुत की। उस पूजा के पश्चात
उन्हें हम प्रार्थना करते हैं विसर्जन पूजा कि उनको अपने मूलाधार में जाके फिर से पुनः उनको स्थापित कर देते हैं, जिसके चलते हमारे जीवन में ऊर्जा का हमने आदान प्रदान किया है। और इसी के चलते इसी प्रकार से जो पूजा संपन्न करते हैं, इसी प्रकार से जो लोग व्रत उपासना करते हैं, उन्हीं को उसका फल प्राप्ति निश्चित तौर पे मिलता ही है। अब गणेश जी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? गणेश जी को जो मुख जो है वो गजेंद्र का क्यों है? फिर गणेश पूजन सर्वप्रथम क्यों की जाती है? ये विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, दुखहर्ता जिनको कहा गया है, ऐसे गणेश जी को नौ निधियां अष्ट सिद्धि के दाता भी कहा गया है, जो 64 विद्याओं में पारंगत है। जो हमारे जीवन में कमी है उसकी पूर्तता करने के लिए हमारे पास भगवान गणेश जी है। और इसीलिए हमें मंगलवार के दिन आने वाली गणेश चतुर्थी, जिसको मंगली चतुर्थी कहते हैं, उसका व्रत करना आवश्यक है। अभी अभी हमने आपसे कहा सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा क्यों होती है, गणेश जी का जो मुख है वो हाथी का ही क्यों है। इन सब का कनेक्शन जो होता है वो 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, तारे, इनसे जुड़ा हुआ है। सप्त ऋषि इनसे जुड़ा हुआ है। वो एक ऊर्जा है, वो एक साधना है, वो एक उपासना है। हम इस विषय में आपको विस्तार से भी कहना चाहते हैं। जिस प्रकार किसी के जीवन में मांगलिक है तो शादी विवाह देरी से होता है, तो उसके लिए भी गणेश जी का पूजन कहा गया है। फिर जिसके जीवन में केतु की समस्या है, केतु क्या करता है, सब आपसे छुड़ा लेता है। वो धन भी क्यों न हो, रिश्ते भी क्यों न हो, आपकी पत्रिका के अंदर केतु जहाँ बैठा है उस स्थान से वो आपको वो छुड़वा देगा, वो जहाँ कहीं पर भी बैठा हो। 12 हाउस होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 घरों में वो जहाँ बैठा हुआ है वो केतु आपसे वो छुड़ा देता है। पत्रिका के अंदर जो 12 हाउस होते हैं उसके अंदर केतु का स्थान जो होता है वो 8वां घर होता है। परंतु अगर हमारा केतु, हमारा मतलब सबका है, केतु ग्रह जो है वो सबके लिए एक ही ग्रह है। सब ग्रह किसी के अच्छे किसी के बुरे ऐसे नहीं होते, तो सबके लिए अलग अलग ग्रह नहीं होते। जो लोग बोलते हैं ना कि ग्रह खराब है, जो ज्योतिष अगर इस प्रकार की भाषा अगर कहता है, जो अगर इस प्रकार का बोल रहा है, तो वो सीधा उसको गाली दे रहा है। आप सोच लो, कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों न हो और कितना भी बुरे से बुरा व्यक्ति क्यों नहीं हो, हम उसके समक्ष बैठकर अगर उसका नाम लेके अगर उसको कह दें कि ये बुरा है, तो क्या होगा मुझे बताओ? आपके संबंध बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे? तो सबसे पहले तो जो ज्योतिषीय सलाह जो देते हैं, जो कहते हैं कि तुम्हारा मंगल ग्रह खराब है, तुम्हारा शनि खराब है, तुम्हारा केतु खराब है, तो निश्चित कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। हर एक का अलग अलग ग्रह थोड़ी होता है, ग्रह तो एक ही है। हमारे कर्मों के अनुकूल वो हमें प्रभावित करते हैं, अनुशासित करते हैं, उसके फल हमें वो देते हैं। तो हमारे कर्म उस तरीके के हैं। तो जिनके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, दुख आता है, परेशानियां होती है, तो उसके लिए गणेश जी की उपासना क्यों कही गई है, ये भी हमने कहा। 64 कलाएं, 64 विद्याएं, अष्ट सिद्धि, 9 निधि के दाता, और तो और श्वेतार्क गणेश, ये हमें ये सब प्राप्त कराने में मदद करते हैं, जिसके लिए हमें अंगारक चतुर्थी का व्रत अत्यावश्यक करना है, मंगलवार की चतुर्थी के दिन। अब हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से ये भी कहेंगे गणेश जी का मुख किस प्रकार है,
केतु जो है, केतु से इनका क्या रिलेशन है? राहु और केतु, इनको भी सर से अलग कर दिया गया था। स्वरभानु नामक जो देवता थे, देवता बन गए थे, पहले वो आसुर थे, फिर सुर बन गए, मतलब देवता बन गए। तो उनको भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया गया था। फिर उनको जोड़ा भी गया, जिस प्रकार गणेश जी को भी जोड़ा गया था। अब गणेश जी का और केतु का आपसी कनेक्शन क्या है, ये भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जिनके जीवन में राहु केतु की समस्या है, जिसको हम पितृदोष कहते हैं, नारायण नागबलि कहते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं, इस प्रकार के जो दोष होते हैं, इन दोषों को दूर किस प्रकार किया जा सकता है इस गणेश जी के द्वारा, ये भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, परंतु अगले वीडियो में, ताकि ये बहुत लंबा हो रहा है। अभी हम जिस गणेश जी की बात कर रहे हैं, वो गणेश जी कहाँ हैं, कैसे हैं, ये तो हमने बता दिया। अब इनकी निर्मिति कैसे हुई, माँ पार्वती कौन है, ये भी हम अगले वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं।